तू ही राम है, तू रहीम है, तू करीम कृष्ण खुदा हुआ। तू ही वाहे गुरु, तू ही यीशु मसीह, हर नाम में तू क्षमा रहा। वेलकम ऑल ऑफ यू ऑन माय चैनल मैथ्स टाइगर। आप सभी को मेरे चैनल पर स्वागत। हमारे जितने भी बिगनर्स हैं, हमारे जितने भी डियर स्टूडेंट्स हैं, चाहे वह किसी भी लेवल के क्यों नहीं हैं, उन सभी को मेरे चैनल पर हार्दिक अभिनंदन, स्वागत है ना। और जैसा कि आप इस चैनल पे प्रॉपर आपको क्लास मिलती है मैथ्स और इंग्लिश, और साथ साथ में आज से मैं हिंदी की क्लास भी, हिंदी की ग्रामर की क्लास भी आप लोगों को देने जा रहा हूँ, है ना। ये आप लोगों के लिए बहुत ही, क्या बताऊँ, खुशखबरी है। आप सभी लकी हैं जो इस चैनल पर आपको एक से बढ़कर एक, है ना, आपको अजूबा अजूबा चीज़ मिलेगा जिससे आप अपरिचित हैं। और यहाँ से आप प्रॉपर, आपको क्लास मिलेगी लाइव के माध्यम से, ऑडियो वीडियो के माध्यम से और स्ट्रीम के माध्यम से। तो मैं चाहूँगा हमारे जितने भी बिगनर्स हैं, आप अपने कॉपी कलम नोटबुक के साथ बने रहेंगे। आप अपने कॉपी कलम नोटबुक के साथ चुपके से किसी कोने में बैठ जाइए और हमारे साथ एकदम दुलार से, प्यार से और हंसते हुए, है ना, पढ़ाई को कभी मेरे दोस्त, है ना, वो मत समझना, बस वो समझना जिससे हम चाहते हैं। थैंक यू। मैं आता हूँ आप सभी के साथ विषय वस्तु पर ज़्यादा समय न गवाते हुए। आज मैं लेके आया हूँ आप सभी के लिए डिग्री। जैसा कि आप डिग्री जानते होंगे, डिग्री क्या होता है, आपने ऑर्केस्ट्रा का प्रोग्राम देखा होगा, वहाँ भी डिग्री हुआ करते हैं। तो थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट मैं बता ही देता हूँ, समझा देता हूँ। इसके बाद मैं आऊँगा ऑन द टॉपिक। जितने भी सेंटेंस आप देख रहे हैं, पॉजिटिव से कंपैरेटिव में हम कैसे ले जाएंगे, और कंपैरेटिव से पॉजिटिव में कैसे ले जाएंगे, और पॉजिटिव से सुपरलेटिव में कैसे ले जाएंगे। तो आपने क्या देखा, देयर आर 3 टाइप्स ऑफ डिग्री। अवस्था तीन प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव। ओके, पहला हो गया पॉजिटिव, दूसरा कंपैरेटिव, तीसरा होता है सुपरलेटिव। पॉजिटिव में सिर्फ अपने लिए, आई एम टॉल, मैं लंबा हूँ, अपने लिए बस करवाना है। और पॉजिटिव एडजेक्टिव ऑलवेज बी इन रिटेन एडवर्ब एंड एडजेक्टिव। एडवर्ब और एडजेक्टिव और एडवर्ब, यानी एडजेक्टिव और एडवर्ब का ही पॉजिटिव डिग्री से आप कंपैरेटिव एंड सुपरलेटिव डिग्री में बदल सकते हैं। अर्थात मेरे कहने का भाव है, डिग्री किसका होता है, तो किसका, एडजेक्टिव एंड एडवर्ब का। एडजेक्टिव क्या, एडजेक्टिव जो क्या होता है, विशेषण होता है, और एडवर्ब क्या होता है, क्रिया विशेषण होता है। यानी एडजेक्टिव जो नाउन और प्रोनाउन को क्वालिफाई करता है। दिस इज अ रेड पेन, तो रेड क्या हो गया आपका, एडजेक्टिव, है ना। और राम रन्स स्लोली, तो यहाँ स्लोली क्या हो गया, स्लोली क्या हो गया, एडवर्ब हो गया, क्योंकि उन्हें किसकी विशेषता बताई है, क्रिया की। तो क्रिया की विशेषता बताएंगे तो क्या हो जाएगा, एडवर्ब हो जाएगा। और किसी नाउन और प्रोनाउन की विशेषता बताएंगे तो क्या हो जाता है, एडजेक्टिव हो जाता है। तो मेरे दोस्त, डिग्री देयर आर 3 टाइप्स। आपने ऑर्केस्ट्रा देखा होगा नवरात्रि में, दुर्गा पूजा में, है ना, गणेश पूजा में। हमारे समाज में आज ले आता है, रामायण को कोई नहीं देखेगा, रामलीला जाके कोई नहीं देखेगा, लेकिन ऑर्केस्ट्रा, अरे बाय आना चाहिए वहाँ से, ये आज मिस ये आ गई, वो आई वो आई, ऐसे लोगों का मूवमेंट बन जाता है ना। तो देखिए हमारे समाज में, लोकेलिटी में है क्या, कहीं रामायण चल रहा है, रामलीला चल रहा है, वहाँ पे कोई नहीं, कौन रहता है, बस कुछ बुजुर्ग लोग बैठे रहते हैं, ओल्ड मैन बैठे रहते हैं, 60+ के लोग बैठे रहते हैं रामायण रामलीला में। लेकिन वहाँ पर जाइएगा, हमारे बिगिनर्स वहाँ से भाग जाते हैं। वो रामलीला से हमको क्या सीखने के मिला, मैं कहता हूँ रामलीला से आपको ये चीज़ सीखने मिला, जो राम एक सिर्फ राम थे, और उनको जब 14 वर्ष का वनवास मिला ना, तो पुरुषोत्तम राम कहलाए। यही चीज़ अंतर है मेरे दोस्त, यही चीज़ मेरा, है ना, है ना। तो आता हूँ डिग्री, थैंक यू, है ना। डिग्री में आता हूँ, जैसे पॉजिटिव, कंपैरेटिव एंड, जैसे स्मॉल स्मॉलर स्मॉलेस्ट, बिग बिगर बिगेस्ट, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट,
ई आर और ई एस टी जोड़ करके हम लोग क्या करते हैं, कंपैरेटिव और सुपरलेटिव बनाते हैं। जो एक ही सिलेबल में बोला जाता है उसमें ई आर ई एस टी लगा दीजिएगा, जैसे हॉट हॉटर हॉटेस्ट, है ना, लार्ज लार्जर लार्जेस्ट। अब जो एक से अधिक सिलेबल का होता है, अर्थात सिलेबल का मतलब क्या, जिसको एक से अधिक ऊंचाई में बोलते हैं, जैसे डिफ़िकल्ट, तो इसका क्या बनेगा, मोर डिफ़िकल्ट और मोस्ट डिफ़िकल्ट, है ना। इंटेलिजेंट क्या बनेगा, मोर इंटेलिजेंट और मोस्ट इंटेलिजेंट। ये सब आप सभी सीख के बैठे होंगे, मेरा ऐसा मानना है। आज मैं ले आता हूँ आप सभी को पॉजिटिव डिग्री से कंपैरेटिव में कैसे बदलेंगे, तो इसका पहचानिए। कुछ मैंने सेंटेंस लेके आया है, आई हैव टेकन हेयर सम सेंटेंसेस ऑन योर स्क्रीन, यू लुक एट केयरफुली। फर्स्ट है मोहन इज एज गुड एज सोहन। इसका मतलब क्या हुआ, मोहन है एज गुड एज सोहन। एज गुड एज मतलब उसके जैसा है, अर्थात किसके, सोहन के जैसा। अर्थात मोहन किसके जैसा अच्छा है, तो सोहन के जैसा। तो इस तरह के सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है शी इज सो गुड एज राधा, अर्थात वह राधा जैसी अच्छी है। यू आर एज हैंडसम एज रामू, आप रामू जैसे सुंदर हैं, ठीक है। फोर्थ सेंटेंस है राधा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता, राधा गीता से सुंदर नहीं है, उसके जैसा सुंदर नहीं है। अर्थात कोई सुंदर है और कोई सुंदर नहीं है, नोट लग गया। तो चौथा नंबर भी सेंटेंस नोट वाला ही है, यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही, आप उसके जैसे तेज नहीं है, जैसा तेज वह है उसके जैसे आप तेज नहीं है। तो आपने देखा क्या, आपने ये देखा ये सारे आपका किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है। क्यों है, तो आप देखते हैं कोई आपका एडजेक्टिव है या एडवर्ब है, वह एज के बीच में स्थित है, सो एज के बीच में स्थित है ना। एज के बीच में स्थित क्या है, हैंडसम, है ना। एज ब्यूटीफुल, एज के बीच में यानी ब्यूटीफुल किस में है, किसी एडजेक्टिव के बीच में छुपा हुआ है, दोनों तरफ से उसको घेरा हुआ है, बाउंड्री लगा दिया है। एज सो एज, ये बाउंड्री में बंद है एडजेक्टिव या एडवर्ब। यहाँ देखिए यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही, देखते हैं सो और एज के बीच में ये इंटेलिजेंट है। तो ये चीज आपका जब ऐसा सेंटेंस में रहे, पहचान लीजिए इसको, इससे दोस्ती कर लीजिए दोस्त, तब आपको बनाने में कभी दिक्कत नहीं होगा, कभी नहीं दिक्कत होगा। नेवर बी यू मेक अ, है ना, फॉल्ट, कभी आप दुखी नहीं हो सकते हैं, आपकी कठिनाइयां नहीं बनेगी। पहला समझ लीजिए, इसका आइडेंटिफिकेशन है पॉजिटिव डिग्री में। कैसे समझेंगे ये सेंटेंस जो दी गई है पॉजिटिव डिग्री में है, कैसे समझेंगे ये पॉजिटिव डिग्री में है ना। तो जब सेंटेंस में एज या सो एज ऐसे रहेगा, पहला पहचानने का तरीका है इसका, एज के बीच में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा, या सो एज के बीच में कोई एडजेक्टिव या एडवर्ब रहेगा, तो आप समझ जाएंगे, बिल्कुल दुलार से समझ जाएंगे क्या ये जो ये पॉजिटिव डिग्री में है। इतना आप समझ गए ना, तो यू आर सक्सेस, आप सफल हैं। सिर्फ पहचान लिए ना, तो फिर आपकी सफलता आपके हाथों में। मैं यहाँ से आपको मोटिवेट भी कर रहा हूँ, आपकी सफलता आपके हाथों में। पहला कदम आपने सीख लिया, ओके। अब इसको जो है बनाएंगे, पॉजिटिव से किस में ले जाना है, कंपैरेटिव में। अब इसके लिए कुछ रूल्स हैं, हमारे साथ बने रहेंगे। पहला रूल है आपका, अंतिम जो सेंटेंस है, वाक्य का जो अंतिम वाला जो नाउन है या प्रोनाउन है, वाक्य के अंतिम में जो नाउन या प्रोनाउन है उसको आप क्या करेंगे, शुरू में लाएंगे, बिगिन करेंगे लास्ट से, यानी शुरू में लेके आएंगे। जो अंतिम नाउन या प्रोनाउन है वो कहाँ जाएगा, शुरू में। अंतिम नाउन या प्रोनाउन को शुरू में लिखेंगे, अंतिम नाउन या
प्रोनाउन को कहाँ लाएंगे? शुरू में। ध्यान देना है, वाइटल चीज बता रहा हूं मेरे दोस्त, इसलिए बने रहना है चैनल पे, है ना, नहीं तो आपका मार्क्स कम हो जाएगा, आपका लेवल कम हो जाएगा इफ यू कांट लिसन हेयर। ओके, अब आएंगे दूसरा रूल है इसका। अगर सेंटेंस इज एम आर से शुरू है तो सेंटेंस को इज एम से ही, यानी नाउन या प्रोनाउन को देख करके हम इज एम आर का प्रयोग करेंगे या वाज वर का प्रयोग करेंगे, है ना। नाउन या प्रोनाउन के बाद इज या एम या आर या वाज व वर का प्रयोग करेंगे सब्जेक्ट को देख करके। जैसे यहाँ मोहन है तो मोहन के साथ क्या लगा? इज है। अगर यहाँ से पहला सेंटेंस ये बनेगा इसका पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाए तो ये उठकर पहले आ जाएगा। तो सोहन होगा तो सोहन के साथ आप क्या लगाएंगे? इज लगाएंगे। तो इसमें से कोई एक ही आएगा, इज हमारे में से कोई एक ही आएगा, इज आएगा। अब तीसरा रूल आपको बता रहा हूं। तीसरा रूल है, बने रहना चैनल पर। तीसरा रूल है, बने रहना, भागिएगा मत। तीसरा रूल है आपका, अगर पॉजिटिव डिग्री अगर एफर्मेटिव में है, अर्थात फिर साधारण वाक्य में है, तो इसको क्या बना देंगे? निगेटिव बना देंगे। अगर नोट का प्रयोग नहीं है वाक्य में तो नोट का प्रयोग करेंगे। लिख लेंगे, अगर इफ वाक्य में, अगर वाक्य में NOT नोट का प्रयोग नहीं है तो नोट का प्रयोग करेंगे। ठीक है, प्रयोग करें। अर्थात एफर्मेटिव है तो निगेटिव बना देंगे, एफर्मेटिव है तो निगेटिव बनाएंगे। अगर नोट का प्रयोग है तो नोट वहां से हटा देंगे। चौथा रूल, बने रहना चैनल पर मेरे दोस्त, बहुत मजा आएगा। आज आप लोग पॉजिटिव से कंपैरेटिव सीख कर ही जाएंगे। चौथा रूल है, अगर वाक्य में नोट लगा हुआ है, अगर वाक्य में नोट लगा है तो NOT नोट को हटा देंगे, को बिल्कुल हटा देंगे। नोट को हटा दीजिए या लुप्त कर दीजिए, बात एक ही, हटा देंगे। ये रूल नंबर आपका 4 हो गया। कहने का मेरे भाव है, वाक्य में अगर नोट लगा है तो नोट को हटा देंगे। कब? पॉजिटिव से कंपैरेटिव में जाने के लिए, तब। अगर नोट नहीं लगा हुआ है तो नोट को लगा देंगे या सटा देंगे। क्लियर? इसके बाद रूल नंबर 5, रूल नंबर 5 है ना, एज या सो एज को हटा देंगे, है ना। एज या सो एज है, उसको हटा देना है। ठीक। रूल नंबर 5 हो गया। रूल नंबर 6 है आपका, है ना। रूल नंबर 6 है, एडजेक्टिव या एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री बना देंगे। एडजेक्टिव या एडवर्ब को
एडवर्ब को कंपैरेटिव डिग्री में बदल देंगे। तो मैंने कुछ नियम आप लोगों के सामने रखे। पहला था पहचानने का, अगर एज में है या सो एज में है कोई भी एडजेक्टिव तो समझ जाएंगे ये किस में है, पॉजिटिव डिग्री में है। अगर ये समझ गए ये पॉजिटिव डिग्री में, तो हमको कंपैरेटिव में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो ये सारे रूल्स को आप फॉलो करेंगे, है ना। अगर फॉलो नहीं करेंगे तो आप कुछ से कुछ बना देंगे, इसलिए रूल्स को फॉलो करना ही होता है। आप अगर क्रिकेट भी खेलते हैं तो अंपायर का डिसीजन क्या मानना पड़ता है। अगर उनका उंगली ऐसे उठ गया तो बेशक आप ले लेते हैं, DRS ले लेते हैं, लेकिन उसमें भी पता चल जाता है जो आप, है ना, बोल्ड हैं कि नहीं आउट बोल्ड है, क्लीन बोल्ड हैं या रन आउट हैं, तो वहाँ पता चल जाता है। तो उनकी जीत को मानना पड़ता है, अंपायर का डिसीजन मानना पड़ता है, तब जाके ही गेम हो पाता है। तो यहाँ भी कुछ रूल्स है, पॉजिटिव से कंपैरेटिव या कंपैरेटिव सुपरलेटिव जाने के लिए कुछ रूल्स नियम है, इनको पालन करेंगे और पालन कर लेंगे, मतलब समझ में अगर आ रहा होगा तो आप सारे बच्चे बिना कहे, है ना, लाइक सब्सक्राइब तो करेंगे ही करेंगे, और साथ में अपने मित्रों के पास भी शेयर कर देंगे, जिससे उनको भी गुड बेटर बेस्ट नॉलेज मिले, है ना, और अपने समाज को एक बढ़िया प्रोसेस में लाएं। ऐसा मेरा विचार है, ऐसा मेरा मानना है। चलता हूँ अभी सब सेंटेंस को बनाने की, ट्राई टू मेक हाउ कैन यू सॉल्व दिस सेंटेंस। ओके, मैं इसको बनाना चाहता हूँ। तो मैंने क्या कहा था, जो शुरू वाला है, सॉरी लास्ट वाला, उसको शुरू में लाना है, तो सोहन पहले आ जाएगा। ये पॉजिटिव डिग्री में इसको कंपैरेटिव में ला रहे हैं, किस में ला रहे हैं, कंपैरेटिव डिग्री में, तो सोहन पहले आ जाएगा, सोहन पहले आ जाएगा। और सोहन के साथ बताए थे इज एम आर में से कोई एक लाना है, तो क्या आएगा, इज है, सोहन इज। बताए हैं अगर ये पॉजिटिव है तो किस में जाना है, निगेटिव, अर्थात नोट नहीं लगा है तो नोट को लगा देना है, नोट को सटा देना है, इज एम आर के बाद नोट को सटा देना है। तो सोहन इज नोट, है ना, क्लियर। इसके बाद एज गुड एज को भी हटाना है, तो बचेगा आपका गुड, और गुड का कंपैरेटिव रूप देना है, तो गुड बेटर। सोहन इज नॉट बेटर। मेरे दोस्त एक चीज छूट गया है आपका, रूल नंबर 7 में नोट कर लीजिएगा। इसके लिए मैं थोड़ा सा सॉरी चाहता हूं। जो देन का प्रयोग करेंगे, कंपैरेटिव डिग्री के बाद क्या लगाएंगे, देन का प्रयोग करेंगे। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करेंगे ही करेंगे, नहीं तो आपका कंपैरेटिव डिग्री में जाएगा ही नहीं, है ना। तो यहाँ बन जाएगा सोहन इज नॉट बेटर, इसके बाद देन, और जो शुरू में वो लास्ट में कर देंगे तो मोहन हो जाएगा लास्ट में। तो आपने बना लिया होगा सोहन इज नॉट बेटर देन मोहन। आपका अगर ऐसे बना के आते, एग्जामिनेशन में पूछा गया ऑब्जेक्टिव या सब्जेक्टिव में, अगर आप ऐसे बना लेते हैं तो आपको 1 नंबर मिल ही जाएगा। अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना ही करना है। अगर फुल स्टॉप का प्रयोग नहीं करते हैं तो हो सकता है आपका मार्क्स कट जाएगा, इसलिए अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करना ही करना है। दूसरा सेंटेंस आपके सामने है, शी इज सो गुड एज राधा। तो बना लेंगे आप फटाक से। राधा, राधा जो लास्ट वाला है नाउन या प्रोनाउन शुरू में आ जाएगा, तो राधा। और ये भी क्या है, पॉजिटिव डिग्री में, अर्थात नोट का प्रयोग नहीं किया हुआ है सेंटेंस में, तो राधा के साथ इज लगाने के बाद नोट का प्रयोग करेंगे। राधा इज नोट, सो एज को हटा देना है, तो यहाँ भी गुड बचा, तो गुड का जो है कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है, बेटर, तो राधा इज नोट बेटर। इसके बाद कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करना है। देन ही अलग करता है एक दूसरे को, है ना, तुलना कर देता है। देन क्या करता है, एक दूसरे को तुलना में ले आता है, उससे वो अच्छा है, उससे वो अच्छा नहीं है। तो राधा इज नॉट बेटर देन सी, है ना। अंत में फुल स्टॉप का प्रयोग करेंगे ही करेंगे मेरे बिगनर्स। थर्ड है, यू आर एज हैंडसम एज रामू। तो लास्ट में क्या है, रामू, तो रामू से स्टार्टिंग हो जाएगा सेंटेंस,
और रामू का आर कैपिटल देंगे, नहीं तो छोटा लिख के आ जाइएगा, तो छोटा ही नंबर मिलेगा, अर्थात नहीं मिलेगा। रामू के साथ इज लगाएंगे, रामू इज नॉट, है ना। एज को हटा के बचेगा हैंडसम। हैंडसम का कंपैरेटिव डिग्री क्या होता है? मोर हैंडसम। क्या होता है? मोर हैंडसम। क्योंकि हैंड और सम इसको दो बार में आपने प्रोनाउंसिएट किए, दो उच्चारण में बोले, हैंड सम, इसीलिए इसका हो जाएगा मोर और मोस्ट लगा करते। कंपैरेटिव में क्या लगाएंगे? मोर का प्रयोग करेंगे। तो राधा इज नॉट मोर, रामू इज नॉट मोर हैंडसम, देन, है ना। कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग और अंत में यू। तो रामू इज नॉट मोर हैंडसम देन यू। क्लियर? इसके बाद चौथा नंबर आपका सेंटेंस था, राधा इज नॉट एज ब्यूटीफुल एज गीता। तो गीता से स्टार्टिंग करेंगे, लास्ट का जो नाउन या प्रोनाउन है, अर्थात नाउन है गीता, उसको पहले ले आएंगे। और स्टार्टिंग लेटर इज ऑलवेज रिटेन इन कैपिटल लेटर, तो गीता का जी कैपिटल हो जाएगा। तो गीता के साथ इज लगाएंगे, गीता इज। और देखिए यहाँ नोट लगल है, सेंटेंस में नोट लगा हुआ है, तो नोट को उड़ा देंगे। और नोट उड़ा करके एज गुड एज भी हट जाएगा, एज भी हट जाएगा, तो क्या बचेगा? राधा इज, है ना। ब्यूटीफुल के लिए क्या लगेगा? मोर। तो गीता इज मोर, है ना, ब्यूटीफुल, मोर ब्यूटीफुल, हाँ, गुड गर्ल, मोर ब्यूटीफुल देन राधा, RADHA। राधा का आर कैपिटल लिखिएगा, अंत में फुल स्टॉप सटा दीजिएगा। क्लियर? नंबर 5 एग्जाम्पल आपके सामने, आपके स्क्रीन पर। यू आर नॉट सो इंटेलिजेंट एज ही। तो इसका बना लीजिएगा, He is more intelligent than you. चलिए स्टार्टिंग लेटर कैपिटल ही से आ जाएगा, ही प्रोनाउन है आपका, तो ही के साथ इज और नोट लगल है, सेंटेंस पर नोट हटा देंगे। नोट लगा हुआ है, नोट को उड़ा देना है, अर्थात निगेटिव है तो एफर्मेटिव में ले आना है। मेरे कहने का भाव ये है, ही इज, है ना, मोर इंटेलिजेंट। इंटेलिजेंट का स्पेलिंग आप सभी को आना चाहिए। ही इज मोर इंटेलिजेंट, कंपैरेटिव डिग्री के बाद देन का प्रयोग करेंगे। अंत में, शुरू में था वो, अंत में चला जाएगा YOU, अर्थात आप और तुम। तो इसका बना लिया आप सभी, ही इज मोर इंटेलिजेंट देन यू। तो ये आपका था पॉजिटिव टू कंपैरेटिव डिग्री में कैसे बदलेंगे। तो कुछ रूल्स नियम थे, उस रूल्स नियम को मैं कोशिश किया और आप सभी भी कोशिश करेंगे और समझने की पूरी ताकत झोंक देंगे, क्योंकि ये आपका जो सिलेबस का चीज़ है ना, इससे हम लोग हट के नहीं हैं, है ना। तो आज मैंने कुछ सिखाया, कुछ अंडरस्टूड करवाया आप सभी को। पॉजिटिव टू कंपैरेटिव में ले जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, तो पहला रूल, दूसरा रूल, तीसरा रूल, चौथा रूल और पांचवा रूल और 6 रूल, ये सारे रूल्स आपके दिमाग में अगर आ गया तो ज़रूर आप दुलार से, प्यार से अंगूठा दबा देंगे बिना कहे सुने, अगर कुछ समझ में आ गया हो तो, है ना। इन्हीं शब्दों के लिए मैं आज डिग्री को आगे फिर हम क्लास करवाएंगे। पार्ट 1 ये है मेरा, पार्ट 2, पार्ट 3 सारे आपको करवाएंगे। जब मैं शुरू कर दिया तो मेरा लिंक बस आप लोगों के पास है या नहीं, इस बात को मैं नहीं जानता। अगर नहीं है तो आप हमको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देंगे और डिस्क्रिप्शन में अपना लिंक भी डाल दूंगा, जहां से आपको किसी प्रकार की असुविधा नहीं होगी। तब तक के लिए जय हिंद।